अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद हाशिम अब्दुल जब्बार आज फिर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इकरा पढ़ो और समझो। मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, और मैं अपने मेहमान अज़ीज़ का भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे अज़ीज़ कारी ज़ियाउर रहमान उस्मानी हुआ करते हैं और वो कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते हैं और मैं आपके सामने उन आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। आइए हम अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करें। सूरह बकरा की बकिया आयतें जो पिछली मजलिस में नहीं हुई थी, हम उसकी इब्तिदा करते हैं। कारी साहब से गुजारिश करते हैं आयत की तिलावत करना शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, उनके खाविंद इस मुद्दत में उन्हें लौटाने के पूरे हकदार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के भी वैसे ही हक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर गुनाह नहीं, ये अल्लाह की हुदूद हैं, खबरदार इनसे आगे न बढ़ना। और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ظन्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून।
फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं कि जब तक कि वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों में मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान ले कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत खत्म करने पर आएं तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म ज्यादती के लिए न रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं
उनके जिम्मा उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की देखभाल कर रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत खत्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादे ना कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अब्द निकाह जब तक कि इद्दत खत्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम उससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फरीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ ना कुछ फायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। वइन तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुव अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल
وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ कर दें या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही, हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह की उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि ग़ैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़्वाफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है जिसने
उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हमें ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्कर से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिह क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिल्हक़्क़ वइन्नक लमिनल मुरसलीन। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। तिल्कर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमा अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। उनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज़ के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्न मरियम को मुअजिज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करते, लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया। उनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। ऐ ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले
कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शिफात, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँघ आए ना नींद। उसकी मिल्कियत में जमीन और आसमानों की तमाम चीजें हैं। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसाअत ने जमीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत जलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता।
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या उस शख्स के मानिंद जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी। कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। जनाब बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंद लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। मथलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बतिन अम्बतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन 100 हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। मथलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बतिन अम्बतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन 100 हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईजा देते हैं उनका अज्र उनके रब के पास है उन पर ना तो कुछ खौफ है और ना उदास होंगे। नर्म बात कहना और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईजा रसानी हो और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ ईमान वालों अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईजा पहुंचाकर बर्बाद ना करो जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे ना क़यामत पर उसकी मिसाल उस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो फिर उस पर जोरदार मीना बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। उन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ न लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। नाज़रीन हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी इसी सीरीज़ को आइंदा मजलिस में लेकर के फिर हाजिर होंगे। हम आपसे रुखसत चाहते हैं, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।